ज्योतिष क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या वास्तव में ज्योतिषीय उपायों से हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे हम फ्रेंड्स इस वीडियो में। मैं सुनीता वर्मा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे, घर में हमारे प्रॉस्पेरिटी हो, सुख शांति हो, बच्चों का और बड़ों का विकास ठीक ठाक होता रहे। पर होता क्या है कि अक्सर काफ़ी मेहनत करने पर भी रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आते, तो उस समय हमें ज्योतिष की सहायता लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए। अब बात है ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वास्तव में एक दैवीय विज्ञान है जो आकाश में ग्रहों की स्थिति बदलने से, जो आकाश है उसमें जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो उससे हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को स्पष्ट करता है। जन्मपत्री, जन्मपत्री क्या है? जन्मपत्री जो हमारी जन्मपत्री होती है उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है वो हमारे पूर्व जन्म के ऊपर स्थापित होती है ना। जो हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए उन सब के आधार पर ही हमारी जन्मपत्री बनती है, और इसमें हमारे जो जन्म जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कार्यों का फल होता है वो कुंडली में प्रदर्शित होता है। परंतु जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जैसे मेहनत होगी, उसका व्यवहार हो गया, उस सब का भी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही ज्योतिषीय उपायों और वास्तु फेंगशुई के द्वारा भी हम अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं उनका ये फायदा होता है कि भाई जैसे मतलब हमें पता है कि यह रास्ता है, हम इस सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो उस सड़क पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब कोई गड्ढे हैं, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी को बचा कर चलते हैं। तो इसी तरह जो ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय होते हैं वो अगर हमारी लाइफ में कोई इस तरह की अड़चन है तो उसको दूर करने के काम आते हैं। और जैसे बच्चों की एजुकेशन होती है, विवाह शादी होती है, तो उसकी स्थिति में, या कैरियर होता है बच्चों का, उस स्थिति में तो हमें ज्योतिष की सहायता जरूरी लेनी चाहिए। समय रहते हुए अगर हमें पता चल जाए तो हम सावधान हो जाते हैं, तो कुछ उपाय कर लें जीवन में तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। काफ़ी हद तक जीवन में आने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम ज्योतिषीय उपायों के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास कुंडली नहीं है, अब सवाल आता है कि भाई हर एक के पास तो कुंडली नहीं होती, तो हमारे पास कुंडली नहीं है तो भी ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं इनसे हमारा लाइफ स्मूथली चलती रहती है, जीवन को हम काफ़ी हद तक खुश बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि भाई पर्टिकुलर कोई ग्रह है कुंडली में, कोई पर्टिकुलर ग्रह बैठा है उसका उपाय, ये एक सामान्य उपाय है जो हमारे घर की और हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अब देखो सावन का महीना है, बल्कि आधा जा भी चुका, तो इसमें भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। सभी को पता है कि ये महीना जो है वो शिव जी की आराधना का होता है, इसलिए मैं 2 ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें आप करके काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। पहला है कि लंबी बीमारी, जैसे घर में कोई ना कोई बीमार हुआ रहता है, लंबी बीमारी हो जाती है, बीमारी ऐसी कोई खास कुछ भी नहीं होती लेकिन फिर भी बीमार चलते रहते हैं, लगातार परेशान रहते हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें लेने हैं 12 नींबू, एक पीला धागा और सुई, और उन 12 नींबू, पके हुए 12 नींबू होने चाहिए, पीले रंग के, पीला ही रंग का धागा होना चाहिए। तो उनकी माला बना लें 12 नींबू की, और फिर शिव जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर शिव जी को अर्पित कर दे। उनकी पूजा करते हुए दिया बत्ती करने के बाद वो शिव जी को अर्पित कर दे। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाकर जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान से रिक्वेस्ट करें अपनी बीमारी की। देखो सबसे बड़ी चीज होती है परमात्मा से रिक्वेस्ट करने की। तो आप श्रावण में शुरू करके कम से कम 5 शनिवार तक ये उपाय करें, शनिवार टू शनिवार चलेगा। उसके बाद है दूसरा उपाय है कि अगर विदेश यात्रा के योग हैं कुंडली में और भाई हम इसके लायक भी हैं, है ना, मतलब हमारी क्वालिफिकेशन है और जो भी कुछ मतलब शर्तें होती है हमारी वो भी पूरी हैं, लेकिन फिर भी अड़चन आ रही है विदेश यात्रा में, या बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आ रही है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम इस उपाय को, ये जो नींबू वाला उपाय है, इसे हम करेंगे वीरवार को। वीरवार से
वीरवार, 5 वीरवार तक हम लगातार करेंगे। हमें उपाय जो है वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करने चाहिए, भाव से करने चाहिए, क्योंकि कोई भी काम होता है वो तभी सिद्ध होता है, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, वो जब भी सिद्ध होता है कि जब हम उस कार्य को पूरी लगन और भाव से करते हैं। इन उपायों को आप करें और इनका फायदा उठाएं। और आपको ये मेरी पहल कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का जवाब जरूर दूं। और अगर आपको कुंडली दिखानी है या नई कुंडली बनानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता की।